الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफ़ा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में ए अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। दीन की निस्बत पर अपनी दहलीज पर बुलाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में, अल्लाह मेरी हाज़री आप हजरात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन जाए। आज पूरी दुनिया के मुसलमान अनगिनत बेशुमार मसाइल के शिकार है। हालात के भंवर में कौन फंसा हुआ नहीं है। मदारिस की चेकिंग चल रही है, बगैर कसूर के उलमा को जेलों में डाला जा रहा है। तबलीगी मिशन पर पाबंदी लग रही है, खानकाहों को उजाड़ा जा रहा है,
मासूम छोटी छोटी बच्चियों को बहलाकर फुसलाकर भगाया जा रहा है, मुर्तद बनाया जा रहा है। मैं कहता हूं रब मेरे हाल की तरफ देख। आवाज आती है बंदा अपने नामे अमाल की तरफ देख। मत कर शिकवा मशीयत का, खुदा जालिम नहीं, जालिम ने मेरी तुम्हारी अपनी बदआमालियां। गीला हुकूमत वालों से नहीं है, गीला हमारे खुद के अमाल से है। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले कहा था जब अमल बिगड़ेगा जालिम हुक्मरान को मुसल्लत किया जाएगा। आज हमारा अमल बिगड़ा, हमारे नौजवान मस्जिदों से दूर हुए, हमारे नौजवान कुरान से दूर हुए, मौत का खौफ दिलों से निकल गया। अभी 2-3 रोज पहले एक हादसा हुआ, आछोद की पूरी फैमिली अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह हम सारे मिलकर दुआ करते अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। एक्सीडेंट एक बहाना था, इनकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। ये अल्लाह हमें झंझोड़ता है, जो हादसा इनके साथ हुआ हमारे साथ भी हो सकता था। वो कब्र में चले गए, एक मौका ऐसा आएगा हम भी कब्रों में चले जाएंगे। इस फानी जहान के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बदकार भी आए, बावकार भी आए, अंबिया भी आए, औलिया भी आए, सोलहा भी आए, बुलगा भी आए, हसीन भी आए, महजबीन भी आए, नाजनीन भी आए, दिलनशीन भी आए, बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े ताजिर व्यापारी आए, अपना अपना वक्त गुजार कर अल्लाह को प्यारे हो गए। भरूच वालों यकीन करो, तकब्बुर में फिरआन भी क्यों ना हो, मौत उसको भी आएंगी। जुल्म में शद्दाद भी क्यों ना हो, मौत उसको भी आएंगी। दौलत में कारून भी क्यों ना हो, मौत उसको भी आएंगी। शांजोरी में रुस्तम भी क्यों ना हो, हिकमत में जाली नोश भी क्यों ना हो, सदाकत में अबू बकर सिद्दीक क्यों ना हो, अदालत में फारूक आजम क्यों ना हो, सखावत में उस्मान इब्न अफ्फान क्यों ना हो, शुजाअत में शेर खुदा अली मुर्तजा क्यों ना हो, दराजी उमर में पैगंबर नूह क्यों ना हो, खामोशी में पैगंबर जकरिया क्यों ना हो, जलाल में पैगंबर मूसा क्यों ना हो, रोने धोने में पैगंबर याकूब क्यों ना हो, खिताबत में उबैदुल्लाह सिंधी क्यों ना हो, विलायत में अहमद अली लाहौरी क्यों ना हो, तकवा में मौलाना रशीद अहमद गंगोही क्यों ना हो, बसीरत में मौलाना सईद अहमद पालनपुरी क्यों ना हो, इफ्फत में मरियम क्यों ना हो, इस्तिकामत में हाजरा क्यों ना हो, इल्म में आयशा सिद्दीका क्यों ना हो, इम्तिहान में आसिया क्यों ना हो, आजमाइश में सुमैया क्यों ना हो, तहारत में फातिमतुज ज़हरा क्यों ना हो। एक ना एक दिन सबको दुनिया छोड़ के चले जाना है। अल्लाह का कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। घरों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, जंगलों में छुप जाओ, कहीं भी चले जाओ, मेरा अल्लाह का कुरान कहता है जब तेरी मौत का वक्त आएगा कोई तुझे नहीं बचा सकता। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर एक को मौत का मजा चखना है। ये और बात है हम मौत को पसंद नहीं करते, मरना हर एक को है। अल्लाह ताला से दुआ करते अल्लाह बोलो जोर से आमीन, मदीने की मौत नसीब फरमाए। मदीना मदीना तो रोजाना चिल्लाते, लेकिन जब वीजा लगता है तो दुआ कराते मौलाना साहब दुआ करो जल्दी से वापस आ जाए, जैसे वहां रोजाना बम फटते हो। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने मदीना मुनव्वरा में 18 बरस पैगंबर की हदीसे पाक पढ़ाई। मदीना मुनव्वरा में मौत आई, जनाजा वहां से गुजरा जहां से सिद्दीक अकबर का जनाजा गुजरा, जनाजा वहां से गुजरा जहां से फारूक आजम का जनाजा गुजरा। हमारी मैयत सहन में रखी जाएंगी, गार्डन में रखी जाएंगी, बरामदे में रखी जाएंगी। ओ
ज़करिया तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, तेरा जनाजा मस्जिद नबी के सहन में रखा हुआ है। हुकूमत वालों ने कब्र बनाई, अल्लाह ने कितना बड़ा करम फरमाया, कितनी बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। आवाज आई, ओ ज़करिया तूने 18 बरस मेरे पैगंबर की हदीसें पाक पढ़ाई, फजाइल की किताबें लिखी, जिनको पढ़ पढ़ कर हजारों लोग बेदीन दीनदार बन गए, हजारों बेनमाजी नमाजी बन गए। आजा मैं तुझे दुनियाई में नवाजूं। खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों में जगह मिल गई। अल्लाह ताला से दुआ करते, अल्लाह मेरी और आपकी तदफीन जन्नतुल बकी में फरमाए। नबी को दूध पिलाने वाली माई हलीमा, इनके कदमों में कौन सोया हुआ है? मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी देवबंदी सोए हुए। हजरत तलहा, हजरत जुबैर, इनके दरमियान में कौन सोया हुआ है? मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांगल भी सोए हुए। हजरत उस्मान, इनके कदमों में कौन सोया हुआ है? मौलाना बदरुद्दीन मेरठी सोए हुए। जैसी जिंदगी गुजरती है वैसी मौत आती है, और जैसी मौत आएंगी, जिस हाल में मौत आएंगी, कल कब्र से इसी हाल में उठाए जाएंगे। इसलिए नौजवानों से कहूंगा, मस्जिदों से जुड़ो। इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, मिशकात में है, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जान। शबाब का क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापा है उससे पहले जवानी की कदर करो। मैं कहता हूँ मेरे भाई अभी सजदा कर ले, फिर वो वक्त आएगा तेरे आज़ा गुनाह करने के भी काबिल नहीं रहेंगे। सेहत का कब्ल सुकमिक, बीमार पड़ जाओ इससे पहले सेहत की कदर करो। फराग का कब्ल शुगलिक, मशगूल हो जाओ इससे पहले फारिग वक्त की कदर करो। गिना का कब्ल फकरिक, फकीर बन जाओ इससे पहले माल की कदर करो। माल होता है ना बेतहाशा उड़ाते हैं। और 5वें नंबर पर फरमाया हयात का कब्ल मौतिक, जनाजा उठे इससे पहले जिंदगी की कदर करो। हाल देखो कितना बुरा हाल है। अभी वो किसी बंदे ने बताया 23 लड़कियां 3 महीने में हमारे इलाके से भाग गई काफिरों के साथ। 23 लड़कियां टोटल पूरे इंडिया में, पूरे मुल्क में 13 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई। और कहते मैसेज आया 40 लाख का बजट है। रोजाना मुर्तद होती है, रोजाना भागती है। अगर किसी जगह देख भी लेना इनकी लड़की को, इनके बाप को बता नहीं सकते। वो चिल्लाता है कि मेरी लड़की को बदनाम करते हो, मजबूर है, तस्वीर खींचनी पड़ती है। शौक नहीं होता किसी लड़की को बदनाम करने का। 1 हफ्ता घर में कैद कर देंगे, फिर वापस कॉलेज शुरू, और वहीं से भागती है। इतना पैसा दिया अल्लाह ने, क्या जरूरत है लड़कियों को पढ़ाने की? आलिमा ही बना दो, हाफिजा बना दो, इनमें दीन होगा, कल बच्चे दीनदार बनेंगे। चारों तरफ जिना फैला हुआ है। सच दब रहा है, झूठ नाच रहा है, निकाह दब रहा है, जिना नाच रहा है। खौफ नहीं है अल्लाह का। पिछले कौमों के वाकयात देखो, बोलो जोर से, बेशक आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है। अल्लाह पाक जल्ल शानू ने फरमाया आसमान मेरा, जमीन मेरी, चांद मेरा, सूरज मेरा, हवा मेरी, फिजा मेरी, दरिया मेरे, समुंदर मेरे, पहाड़ मेरे, दरख्त मेरे। अरे ओ मेरे बंदे, सारी कायनात का मैं ही अकेला संभालने वाला हूँ। ओ मेरे बंदे, फिर तू क्या समझकर गुनाह कर रहा है? वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। अल्लाह फरमाता है रोजी का घटाना बढ़ाना मेरे इख्तियार में है, मौत का भेजना मेरे इख्तियार में है। मेरी मर्जी, सजदे में मारू, कोठे पे मारू, घर में मौत भेजू, मस्जिद में मौत भेजू, एक्सीडेंट में मारू, पानी में गरक करके मारू, मेरी मर्जी। अल्लाह का कुरान कहता है वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, मेरी
जमीन पे जीना न फैलाओ, मेरी जमीन पे बदकारी न फैलाओ, मेरी जमीन पे बदमाशी न फैलाओ, वरना मैं वो बेनियाज बादशाह हूं। कौम लूत का अंजाम देखो, लड़कियों को छोड़कर लड़कों से बदकारी करती थी। अल्लाह पाक जल्ल शानू ने नूरी फरिश्तों को भेज दिया, इंसान की शक्ल में आए लूत अलैहिस्सलाम के पास। लूत अलैहिस्सलाम ने पहचाना नहीं, तफसीरे जलालैन में मौजूद है। लूत अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम कौन हो? फरिश्ते कहने लगे हम आपके मेहमान हैं। लूत अलैहिस्सलाम घबरा गए, पता नहीं मेरी कौम मेरे मेहमानों के साथ क्या सुलूक करेंगी। जब कौम के बदमाशों को पता चला लूत के यहाँ बड़े खूबसूरत गोरे चट्टे जवान मेहमान आए हुए, दरवाजे खिटखिटाने लगे, दीवारें कूदने लगे। लूत अलैहिस्सलाम घबरा गए। अल्लाह का कुरान कहता है क़ाल या क़ौमी हाउलाई बनाती हुन्ना अत्हरु लकुम फत्तकुल्लाह वला तुख़्ज़ूनी फ़ी ज़ैफ़ी। लूत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अरे ओ मेरी कौम के लोगों, मेरे मेहमानों की बेइज्जती ना करो। ये फूल जैसी लड़कियां तुम्हारे पास है, इनसे अपनी ख्वाहिश पूरी करो। और ज्यादा तंग करने लगे। अल्लाह का कुरान कहता है क़ाल लौ अन्न ली बिकुम क़ुव्वतन औ आवी इला रुकनिन शदीद। लूत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे काश मेरे पास ताकत होती, मैं तुम्हें मजा चखाता। और ज्यादा तंग करने लगे। नूरी फरिश्तों ने देख लिया अल्लाह का लाडला पैगंबर रो रहा है। फरिश्ते कहने लगे क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन। लूत अलैहिस्सलाम घबराओ नहीं, हम लड़के नहीं, हम आदमी नहीं, हम छोकरे नहीं, हम तो नूरी फरिश्ते इंसान की शक्ल में आए हुए। आप जल्दी जल्दी बस्ती छोड़ के चले जाओ। लूत अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम क्या करोगे? फरिश्ते कहने लगे लिनुरसिल अलैहिम हिजारतन मिन तीनिन मुसव्वमतन इंदा रब्बिका लिलमुस्रिफीन। जमीन का टुकड़ा काट के ऊपर उठाएंगे, ऊपर से नोकीले पत्थरों की बारिश होगी। अल्लाह का कुरान कहता है जमीन का टुकड़ा काट के ऊपर उठाया, ऊपर से नोकीले पत्थरों की बारिश हुई, सारी की सारी कौम तबाह बर्बाद हो गई। आज भी वो खुदा, बोलो जोर से बेशक, पूरी ताकत के साथ मौजूद है। ये टुकड़ा ऊपर उठाया, ऊपर से नोकीले पत्थरों की बारिश हुई। तफसीर में पत्थरों पे नाम लिखा हुआ था, ये फुलाने जानी को लगे, ये फुलाने लूटी को लगे, ये फुलाने बदकारों को लगे, ये फुलाने बदमाश को लगे। यहां से ऊपर उठाया, पटक दिया और ऊपर से नोकीले पत्थरों की बारिश बरस। हमारा ईमान है आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है। वो तो हमारे नबी की दुआ है इलाहुल आलमीन, ऊपर पूछ लेना दुनिया में मेरी उम्मत की शक्लें न बिगाड़ना। वरना मछली तो पकड़ी थी शनिचर के दिन, वो पकड़ी भी नहीं थी, सिर्फ गड़े खोदे थे। पकड़ी थी, इतवार को पकड़ के खाया था। 70,000 को अल्लाह ने चेहरे मस्ख कर दिए, जलील बंदर बना दिया। कूनू क़िरदतन खासिईन। जो खुदा माँ के पेट में शक्लें बनाने पे कादिर है, बाहर बिगाड़ने पे कादिर नहीं है। माहौल बिगड़ता नहीं है, माहौल बिगाड़ा जाता है। माहौल कोई मशीन नहीं है कि किसी गांव से चलकर भरूच में आके बिगाड़ेगा। माहौल अगर बिगड़ा हुआ है तो इसका जिम्मेदार हम सब है। यहां बैठा हुआ हर बंदा नियत करे कि मैंने मेरी लड़कियों को, मेरी बहनों को, मेरी बच्चियों की सही तरबियत करनी है, इन्हें कुरान की गुट्टी पिलानी है, इनके हाथों में कुरान थमाना है। किसी काफिर की मजाल नहीं है तेरी बहन, तेरी माँ की तरफ, तेरी बेटी की तरफ कोई नजर उठा के नहीं देती। बात जाती है ना, फिर कहते हैं मौलाना साहब किसी ने कुछ पिला दिया होगा। तुमने कुरान की गुट्टी पिलाई होती, किसी की मजाल है कि तेरी बेटी को भगा के ले जाए। हमारे नौजवान भी तो कहां के सुधरे हुए, वो भी दूसरों के साथ पड़े हुए, 2-2 बजे तक बैठे रहते इंस्टाग्राम पे। किसी का भाई कनाडा है, किसी का भाई लंदन है, किसी का भाई फिनलैंड है, किसी का भाई अफ्रीका है। हर महीने इनका पैसा आ जाता है, ये उड़ाता है, बिल्कुल बेकार बैठे रहते हैं 2-2, 3-3 बजे तक बेंचों पर।
जोर के बाद उठते माशाल्लाह। फजर में कोई जवान आ जाए तो लोग मुलाकात करते, तू यहाँ कैसे आया, जैसे फजर बूढ़ों के लिए रखी हो। गलत रसूमात, गलत बातें फैलाना, अफवाहें फैलाना, लोगों की इज्जतों पर हमले करना, गाना सुनना, इसको कौन गुनाह समझता है? डट्टे लगा के बाइक पे फिरते घूमते फिरते, वो पीछे हॉर्न बजा बजा के थक जाए, इसको पता ही नहीं होता। यहाँ तो सलमान खान बज रहा है, 6 महीने बाद फिल्म आने वाली हो, नहीं अभी पता होता है कौन सी फिल्म आएगी। इन्हें पूछ लो कि हिंदुस्तान को आजाद कराने में हमारे अकाबिर के 3 नाम बता दो, तो भापे मारेगा। इन्हें पूछ लो मौलाना हुसैन अहमद मदनी कौन है, नहीं पता। यहाँ फिल्मों का बुफे लगा हुआ है, अताउल्लाह बुखारी कुतुब खाना में मजलूम पड़ा हुआ है। तभी तो ये चिल्लाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, हमारे पास कुछ बताने को है ही नहीं। स्कूल से तो सारा मिटा दिया, मदरसे में सारे बिहार बंगाल के बच्चे पढ़े हुए, गुजरात के है कहां? अगर पूछ भी लिया जाए कि बताओ तुम्हारा किरदार क्या था, कौन बताएगा? कुछ पता ही हो तो बताए। कैसी कैसी कुर्बानियां दी हमारे अकाबिर ने। अक्सर नौजवान, अरे क्या जहां जानेंगे, दुआए कुनूत नहीं जानते, अत्तहियात नहीं आती ढंग की। मैं थोड़े टाइम पहले कश्मीर गया था, आज भी ऐसे लोग हैं। डोडा में मेरे एक दोस्त है मौलाना अखलाक साहब, डाबेल के फाजिल है। जब मैं कश्मीर से यहाँ आया तो मैंने कहने लगे मौलाना साहब आपके जाने के बाद यहाँ ऐसा किस्सा पेश आया, मैं पूरा हिल चुका हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहा बम्बई अंधेरी से एक जमात आई थी, अमीर साहब ने कहा मौलाना इजाजत दो, तो हमारा साथी बात करना चाहता है। इजाजत दे दी। मुझे जमात का साथी था, उसने जुमा के दिन खुतबे से पहले अल्लाह के नबी की 40-50 हदीसें सुनाई, तर्जमा किया। मौलाना अखलाक साहब सोच में पड़ गए, ये तो कोई दारुल उलूम देवबंद का फारिग लग रहा है। नमाज से फारिग हुए, मुलाकात हुई। कहा मौलाना साहब कौन से मदरसे से फारिग हो? कहा किसी मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं हूँ, बम्बई अंधेरी में ऑटो रिक्शा चलाता हूँ और अल्लाह के नबी की 15,000 हदीसें ज़बानी याद है। और कहा मैंने अल्लाह ताला से कहा मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मैं अल्लाह के नबी की 40,000 हदीसें ज़बानी याद ना करूं। वो कहते हैं मेरी ऑटो रिक्शा में मुस्लिम बुखारी रखी होती है, जींस टी शर्ट वाली लड़की को अंदर नहीं बिठाती। हमारा वाला तो काक साफ करता है जैसे पीछे हुर बैठी हो। जीना जीना ये पहली सीढ़ी है, यहां से प्रोग्राम बनता है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने खादिम हजरत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु के साथ तशरीफ ले जा रहे। कानों में बंसरी की गाने की आवाज आई। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियां कानों में रखी इस तरह, फिर आगे गए, इसी तरह रखी हुई है। फिर आगे गए, कहीं दूर गए, फिर अनस से पूछा अनस वो आवाज आ रही है? हाँ बीबी आ रही है। हालांकि खुद निकालकर सुनकर महसूस कर सकते थे, इतना एहतमाम फरमाया। फिर आगे गए, फिर पूछा अनस क्या आवाज अब भी आ रही है? कहा बंसरी की आवाज अभी भी आ रही है। फिर आगे गए, फिर जब हजरत अनस ने बताया या रसूलल्लाह अब आवाज नहीं आ रही, दोनों उंगलियां कानों से निकाली। फिर कहा हजरत अनस से कहा अनस मेरी उम्मत कयामत से पहले इतनी बिगड़ेंगी, एक तरफ मौत आएंगी, दूसरी तरफ मौसीकी बजेगी। अब देखो तुम, जनाजा उठ रहा है, किसी न किसी जगह गाना बज रहा है, मैयत की तैयारी हो रही है दफनाने की, किसी न किसी घर से गाने की आवाज आ रही है। पहले घरों का माहौल ऐसा था, मुसलमान के घर के पास से गुजर पता चल जाता था, सूरह यासीन की आवाज आती। अब तो मुसलमान का घर अंदाजा लगाना हो तो पहले बाहर से देखना पड़ता है, हादा मिन फजली रब्बी लिखा है कि माशाल्लाह लिखा है, तब पता चले कि ये मोमिन का घर है, वरना गाने की आवाज तो हर घर से आती है। और तौफीक तौबा नहीं, यहाँ बैठा हुआ हर बंदा नियत करे इंशाअल्लाह रोजाना रात को 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ के सोएंगे और उम्मत के लिए मांग कर सोएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। सहाबा की जिंदगियां कैसी, गुनाह हो जाते थे, अंबिया मासूम है, सहाबा महफूज है, इनसे कभी कभी चूक हुई है। अरे इसका ये मतलब नहीं कि हम सहाबा के बराबर है, उनसे कभी कभी चूक हुई है, हमसे कभी कभी मुश्किल से नेकी भी नहीं होती।
माइज़ इब्ने मालिक अस्लमी रदी अल्लाह ताला, मिशकात में तफसीलन इनका किस्सा, इनकी हदीस मौजूद है। हज्जाल की लौंडी फातिमा के साथ इनसे बदकारी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए माइज़ इब्ने मालिक अस्लमी और आकर कहा, या रसूल अल्लाह तंगिरनी तंगिरनी, मुझे पाक कर दीजिए, इन्नी कद हलक, तो मैं हलाक हो चुका हूँ। इस तरफ आए तो हुजूर ने इस तरफ मुंह फेर दिया, वो पूरा घूम के इस तरफ आए, कहा तंगिरनी तंगिरनी, इस तरफ मुंह कर दिया, फिर पूरा घूम के इस तरफ आए, 4 मरतबा इन्होंने इकरार किया। कहा, या रसूल अल्लाह मैंने जिना किया है, मैं शादीशुदा हूँ, शादीशुदा जानी की सजा मैं जानता हूँ, वो धरती पर जीने के काबिल नहीं है, इन्हें पत्थर मार मार के हलाक कर दिया जाए, मुझे मंजूर है, मुझे दुनिया में हलाक कर दिया जाए ताकि आखिरत के अजाब से मैं बच जाऊं, क्योंकि आखिरत का अजाब अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए, बड़ा खतरनाक अजाब है। जैसा अजाब अल्लाह ने जितनी अल्लाह ने जन्नत खूबसूरत बनाई है, जहन्नम भी बड़ी दर्दनाक बनाई है। हम तो बड़े फखर से कहते हैं ना, हमारे अब्बा आदम तो जन्नत से आए, हम सीधे जन्नत में चले जाएंगे, जैसे किसी नानी ने वहां जाके रूम बुक किया हो। बेशक जन्नत हसीन है, इंशाअल्लाह हम सारे जन्नत में जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन पहले नियत करो, जन्नत में जाने वाले आमाल भी करेंगे। 4 नहरें जन्नत में, बड़ी खूबसूरत। पारा नंबर 26 सूरे मोहम्मद, मतलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लद्दतिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। अल्लाह फरमाता है 4 नहरें, शराब की नहर, दूध की नहर, साफ शफाफ पानी की नहर और शहद की नहर, 4 नहरें अल्लाह ताला जन्नतियों को अता फरमाएगा। इसलिए कहता हूँ दुनिया में शराब न पियो, अगर यहाँ शराब पी अल्लाह जन्नत की शराब से महरूम कर देगा। यहाँ की शराब में नशा होता है, पता नहीं होता सामने बहन खड़ी है, भाभी खड़ी है। इसलिए शराबी अगर तलाक दे दे तो तलाक पड़ जाती है, चाहे उसको होश नहीं है, लेकिन शराबी की तलाक पड़ जाती है। तुझे किसने कहा था शराब पीने, अब भुगत बीवी के बगैर रहे। लेकिन नींद में तलाक दो, तलाक नहीं पड़ती, क्योंकि वो अदीमुल इख्तियार है। लेकिन शराबी ने तलाक दी, तलाक पड़ जाएंगी, हराम काम करके तलाक पड़ जाएगी। नशा होता है, जन्नत की शराब कैसी, जिसमें नशा नहीं, एक मर्तबा पियो लज्जत, एक मर्तबा पियो प्यास खत्म, फिर जितनी दफा पिएगा वो मस्ती के लिए और शौक के लिए पिएगा, लज्जत के लिए पिएगा। कितने इलाकों में जाते मौलाना साहब, यहाँ नौजवान शराब पीते, सट्टा खेलते, जुआ खेलते। ये लड़कियों वाली बात तो इतनी फैली हुई है, जिस गांव में जाता हूँ ना सबसे पहले यही कहते, मौलाना साहब दुआ करो, 10 दिन पहले हमारे गांव से लड़की भाग गई। जहां जाता हूँ वहां बस कोई ना कोई लड़की भागी हुई होती है। और ये इश्क कैसा रहता है, बनाया हुआ फर्जी, आंखों से टकराया हुआ इश्क, हफ्ते में नशा उतर जाता है, फिर ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है, कितनी पंखों पे लटक जाती है, कितनी ट्रेन पे कट जाती है। 4 नहरें और अल्लाह ताला हूरे भी देगा, बोले इंशाल्लाह। यहाँ इंशाल्लाह जोर से बोलेंगे। कहीं जाता हूँ ना, मौलाना साहब आपका बयान है कहाँ, ना हूरों पे बात करना, फजर पड़ी तूने, वो तो बाद में पढ़ लूंगा, पहले हूर सुना दो। अगर अपने बालों को लहरा देना दुनिया में, सारी दुनिया खुशबू से मुअत्तर हो जाए। इतनी खूबसूरत, पिंडली का अंदर वाला गोश्त बाहर से नजर आएगा। और किताबों में लिखा है 72 हूरों की सरदार अल्लाह ताला दुनिया की बीवी को बनाएगा। आप सोचेंगे वो वहां भी आएगी यार। इससे रिश्ता बनाए रखो, उसके साथ वहां भी रहना है। नहीं, वो रिश्ता नहीं बनेगा, धड़ाधड़ तलाक तलाक। कितनी लड़कियां बैठी हुई बाप के घर, मिर्च ज्यादा नमक कम, तलाक, मजाक बना के रखा है। और अब तो अक्सर तलाक होती है ना, वो इसी वजह से अफेयर पकड़ा जाता है।
तो नहीं, उसका चाल चलन ठीक नहीं, चाहे ये पकड़ा जाए या ये पकड़ी जाए। ये क्या कहां से आया? इनका मोबाइल से। पूरा दिन बेचारा दुकान में काम करता है, ये लगी हुई है दूसरे के साथ, या ये पाक दामन है, वो दूसरे की जगह मुंह मारता है। गैर शादीशुदा के मुकाबले में शादीशुदा ज्यादा फंसे हुए। 3-3 बच्चों की मां भाग जाती है, 6-6 7-7 खानदान को आग लग जाती है। जन्नत में पाखाना नहीं, जन्नत में कोरोना नहीं, जन्नत में निमोनिया नहीं, जन्नत में टाइफाइड नहीं, जन्नत में पेशाब नहीं। साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह पाखाना नहीं तो खाना कहां जाएगा, हजम कैसे होगा? कहा एक डकार लो, खाना हजम। यहां तो डकार लो, बदबू फूटती, पता चल जाता है क्या खा के आया है। जन्नती एक डकार लेगा, खाना सारा हजम, और उस डकार से मुश्क अंबर की खुशबू आएगी। मिशकात शरीफ में जन्नत वाले काम करो, बहुत खूबसूरत अल्लाह ने जन्नत बनाई है। जहन्नम भी ऐसी बनाई है। अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे हुए थे, जोर की आवाज आई। साहबा से पूछा, जानते ही आवाज क्या है? कहा नहीं या रसूलल्लाह, 70 साल पहले जहन्नम में पत्थर फेंका गया था, आज वो नीचे पहुंचा है, ये उसके गिरने की आवाज है। एक एक आदमी का बदन फूल फूल कर, सूज सूज कर 18 मील लंबा हो जाएगा। हजारों हजारों साल गुजर जाएंगे पानी पानी पुकारते पुकारते। अल्लाह का कुरान कहता है, लाकिलूना फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम फशारिबूना शुरबल हीम हादा नुज़ुलुकुम यौमद्दीन। अल्लाह फरमाएगा, खोलता खोलता जिस गर्मा गर्म पानी पिलाओगे। ये दुनिया में शराब पीता था, ये दुनिया में हराम मशरूबात पीता था, तो ये आंकड़ों से उठाकर पतेले लाए जाएंगे, पकड़ भी नहीं सकेंगे आंकड़ों से। और इतनी गर्म हवा, भाप मुंह के करीब ले जाएगा वो कटोरा, सारे चेहरे की चमड़ी निकल के मिशकात में कटोरे में जा पड़ेगी। अब जब अंदर जाएगा ये अंतड़ियां फट जाएंगी, पिछले रास्ते से अंतड़ियां निकलेगी। खाना खिलाओ, कहा ला किलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम, जहरीली कांटे वाली घास खिलाओ। भूखा होगा, खाएगा, ये कांटे गलों में फंस जाएंगे, फिर पानी मांगेगा, फिर जो अल्लाह पानी देगा, इतना खतरनाक गर्मा गर्म पानी। अल्लाह बिल्लाह, अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। माइज़ इब्न मालिक अस्लमी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं शादीशुदा हूँ, शादीशुदा जाने की सजा मैं जानता हूँ, संगसार कर दिया जाए, पत्थर मार मार के हलाक कर दिया जाए, मुझे ये सजा मंजूर है ताकि मैं आखिरत के अजाब से बच जाऊँ। मिशकात शरीफ में मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साहबी से फरमाया, इसका मुंह सूंघो, कहीं इसने नशा तो नहीं किया। एक साहबी खड़े हुए, माइज़ इब्न मालिक अस्लमी का मुंह सूंघा, कहा या रसूल अल्लाह, इसने कोई नशा नहीं किया। फिर हुजूर ने पूछा, अरे ये पागल दीवाना तो नहीं, ये बार बार इकरार करता है, क्या इसे पता भी है इसकी सजा कितनी खतरनाक है? सारे साहबा फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक सही उल हवास है, ये कोई पागल दीवाना नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म जारी फरमाया, माइज़ इब्न मालिक अस्लमी को पत्थर मारे जाए। पत्थर मारे गए, खून, जिस्म से खून निकला, कुछ छींटे किसी साहबी की चादर को लग गए। वो साहबी फरमाने लगे, इसने जिना किया, चादर मेरी गंदी कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, आपने फरमाया, खबरदार, माइज़ इब्न मालिक अस्लमी को कुछ ना कहा जाए, अगर इसने जिना किया है तो मैंने पत्थर भी तो मरवाए, इसने ऐसी सच्ची पक्की तौबा की है, अगर इसकी तौबा की चादर मदीने के 12,000 गुनहगारों को उड़ा दी जाए, मैं मोहम्मद कहता हूं सारों को अल्लाह बख्शिश फरमा दे। 12,000 अल्लाह सबकी बख्शिश, इतनी सच्ची पक्की तौबा है। गुनाह हो जाता है, हमसे भी होता है, हम अंबिया थोड़ी है। गुनाह हो, बोलो इंशाल्लाह, फौरन तौबा करें इंशाल्लाह। जानबूझ के गुनाह भी ना करो, छोटे छोटे गुनाह समझ के ना करो,
छोटे छोटे गुनाह पर इसरार बड़ा बना देता है। एक गुनाह करो, यहां सिया धब्बा पड़ जाता है, दूसरा करो, दूसरा, तीसरा, फिर तीसरा, तौबा करो, मिट जाता है, नहीं करता, करता करता जाता है, पूरा दिल सियाही की लपेट में आ जाता है, पूरी रात तकरीर सुनाओ असर नहीं करती। और अल्लाह ताला का वादा है तो गुनाह कर, तौबा कर, गुनाह तो मिट जाता है, बल्कि गुनाह को अल्लाह नेकी में बदल देता है। अल्लाह ताला की रहमत तो बहाना ढूंढती है, वो बख्शने पे आया तो उसे कौन रोक सकता है। बल्कि उलमा ने लिखा है एक आदमी का नाम अमल टटोला जाएगा, नेकियां भी बराबर, बुराइयां भी बराबर, दोनों बराबर, समझ लो 100-100। अल्लाह कहेगा एक नेकी ले आ, नेकी हो जाएंगी 101, तुझे जन्नत दे दूंगा। वो कहेगा एक ही नेकी, क्या बड़ी बड़ी बात है, अभी जाऊंगा अब्बू के पास, एक नेकी दे देंगे। वो आएगा अब्बा के पास, कहा अब्बा एक सुभान अल्लाह चाहिए, कहा क्यों, कहा मेरा दोनों बराबर है, एक दे दो मैं जन्नत में चला जाऊं। कहा मैं खुद दूसरे की ढूंढ रहा हूं, तुझे कहा दूं, या मैं खुद जान के लाले पड़े हुए। जाएगा अम्मी के पास, फिर रिश्तेदारों के पास, फिर जिगरी दोस्त के पास, जहां अहमदाबादी तवा पे रोजाना बैठा करता था, ये तो दे ही देगा मुझे। कुरान में अलखिल्लाउ यौमइदिन बादुकुम लिबादिन इल्लल मुत्तकून, जिगरी और गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, पसीने में शराबोर। फिर वो आएगा मायूस होकर, एक बंदा मिलेगा, कहा भाई क्यों परेशान है, कहा यार एक नेकी ढूंढ रहा हूं, दोनों बराबर है, एक मिल जाए जन्नत में चला जाऊं। कहा यार मेरी तो एक ही है, मेरा तो जहन्नम में बुकिंग हो चुका है, फिक्स है जहन्नम में जाना, एक है, एक कोई काम की नहीं है, तू ले जा। अल्लाह के दरबार में वो एक नेकी लेकर आएगा, कहा मिल गई, कहा मिल गई। अल्लाह कहेगा तुझे एक नेकी दी किसने, जाओ उसको बुला के ले आ। उसको बुला के लाया जाएगा, भाई तूने इसको नेकी दी, कहाँ दी, कहाँ क्यों, कहा एक ही है, जहन्नम में जाना तय है, इसका काम बनता है तो क्यों ना दूं, कहा मैं सखी के तू सखी, चल जा तू भी जन्नत में। एक और औरत थी गामिदिया, मिशकात में इसका भी किस्सा मौजूद है, औरत जात है, इससे बदकारी सरजद हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आई, कहा या रसूल अल्लाह मैं शादीशुदा हूं, मुझसे जिना सरजद हुआ है, मुझ पर कुरान का हुक्म जारी फरमाओ। बदकारी से बच जाओ, ब्याज से बच जाओ, ये दो गुनाह तरक्की पकड़े हुए हैं, जिना और सूद, ब्याज और जिना, ये दो गुनाह बड़े खतरनाक हैं, इसी वजह से जलील हो रहे हैं। हरामखोरी और जिना, उम्रे में भी जा रहे, हज में भी जा रहे, नमाज भी पढ़ रहे, रोजे भी रख रहे, मन्नत भी मांग रहे, लेकिन बहनों को विरासत में से हिस्सा नहीं देते। कहां गए हज, कहां गए उम्रे, याद रखो कफन को जैब नहीं होती, उजड़ गया वो बाप जिसके लाखों माली थे, सिकंदर दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। आता क्या है दुनिया से साथ, आदमी का जिस्म, क्या है जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान, खून का घड़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोजा न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए है बना बना कर, जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। और ये जिस्म के जितने आज़ा है, जितने गुनाह होते हैं ना, यहाँ ताला लगेगा। कुरान में जिस्म के आज़ा बोलेंगे, हाथ बोलेंगे। अल्लाह का कुरान कहता है अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। जबान पर मोहर लग जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। इलाहुल आलमीन मुझसे कुरान पकड़ा करता था, या लोगों की बेटियों को पकड़ा करता था, पाँव भी गवाही देंगे। इलाहुल आलमीन मुझसे चलकर मस्जिद को जाया करता था, या ढोल तमाशों की तरफ दौड़ा करता था। ये जबान भी बोलकर गवाही देंगी, आंखें भी गवाही देंगी। इलाहुल आलमीन मुझसे कुरान देखा करता था, या कॉलेज के गेट पर खड़ा होकर, चौक पर बाईपास पे खड़ा होकर गुजरने वाली लोगों की लड़कियों को ताड़ा करता था। वलौ नशाउ
फतमसना अला अयुनिहिम फस्तबक़ुस सिरात फअन्ना युबसिरून। अल्लाह फरमाता अगर चाहता एक ही सेकंड में इन आंखों को खत्म कर देता, फिर वो देखता, टक्करें लगती, ठोकरें लगती, उसको कोई सुझाई न देता। इतने इतने गुनाह करने के बाद बोलो जोर से, बेशक अल्लाह ने फिर भी आंखें बचाए रखी है। जमीन के जिस टुकड़े में जिना होता है, कयामत का दिन होगा, वो टुकड़ा भी गवाही देगा, रोशनदान भी गवाही देंगे, पंखे भी गवाही देंगे, खिड़कियां भी गवाही देंगी। अल्लाह का कुरान कहता है जमीन के जिस टुकड़े में जिना किया जाएगा वो सारी चीजें तेरे खिलाफ गवाही देंगी। बहुत खतरनाक। गुनाह इनफिरादी होता था, अजाब इनफिरादी आता था। आज गुनाह इज्तिमाई हो रहे, अजाब इज्तिमाई आ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे कैसे कैसे अजाब आए। फअरसलना अलैहिम तूफान वल जराद वल कुम्मल वद्दफादिअ वद्दम आयातिन मुफस्सलात फस्तकबरू व कानू कौमन मुजरिमीन। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे पानी का अजाब आया, तूफान आया, कितने कितने लोग गर्क हो गए। बाकी कुछ लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, आज के बाद कभी कुफ्र नहीं करेंगे, शिरक नहीं करेंगे, अल्लाह की तौहीद का ऐलान करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ कर दीजिए अजाब टल जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अजाब हट गया। फिर अच्छी रहमत वाली बारिश बरसाई, खेतों में बागों में सब्जियां फल फूल उग गए, वापस बदमाश बन गए। नेमत, अजाब आता है मस्जिद याद आती है, जब माल आता है थिएटर याद आता है। हमारा यही हाल है। इनामों से नवाजा जाता है, मुंह फेरता है, बदमाशी करता है, मस्ती सूझती है, परेशानी आती है, बीमारी आती है, तब मुसल्ला याद आता है। परेशानी में खुदा, खुशहाली में थिएटर, तब खुदा याद नहीं आता। दुआ की, अजाब टल गया, फिर वापस बदमाश बन गए। फिर जो अजाब आया, रोटियों में खटमल, खिड़कियों में खटमल, घरों में खटमल। अल्लाह ने खटमल और मेंढकों की बारिश बरसाई, जहां जाओ वहां मेंढक, जहां जाओ वहां खटमल। फिर वापस आए, कहा माफी चाहते, अब नहीं करेंगे बदमाशी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने माफी मांगी, अल्लाह ने फिर माफ कर दिया, फिर बदमाशी की। फिर उसके बाद जो अजाब आया, कौम में कुआं था, यहूदी डोल निकाल के पानी निकालता है, डोल डाल के पानी निकालता है, मुसलमान भी डोल डालता है, पानी निकालता है। मुसलमान पानी पीता है, पेट में पानी जा रहा है, वो डोल से यहूदी निकाल के पानी पीता है, पानी खून बन जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा मानने वालों के पास आए, कहा तू अपने हाथ से डोल डाल, नू तू निकाल, हो सकता है तेरी बरकत से पानी मिल जाए। मानने वाला डोल डालता है, पानी निकालता है, मानने वाला पीता है, पानी जा रहा है, उसी डोल का पानी यहूदी पीता है, लहू बन जाता है। फिर कहने लगे, अरे एक गिलास हाथ में तू पकड़, एक कोने से तू पी, दूसरे कोने से मैं मुंह लगाकर पीता हूं, शायद तेरे सदके में मेरी प्यास बुझ जाए। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कुदरत पे कुर्बान जाऊं, कुआं एक था, पानी एक था, डोल रस्सी एक थी, कौम बिरादरी के लोग एक थे, दुनिया की आंखों ने देखा, गिलास एक है, एक कोने से मानने वाला पीता है, पानी जा रहा है, उसी गिलास के दूसरे कोने से यहूदी पीता है, लहू बन जाता है। उस खुदा पे ईमान है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो जोर से, बेशक बोलो। आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है। मस्ती ना करो, बदमाशी ना करो, हराम ना खाओ, मस्जिदों से जुड़ो, कुरान से जुड़ो। तुर्की वाले हमसे ज्यादा गुनहगार नहीं थे, 45,000 लोग जलजले में मर गए। जो झटका वहां भेजा यहां भी आ सकता है। बच्चे दब गए, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनों की लाशें नहीं मिली, मलबे हटाए गए तब जाकर लाशें मिली। और लाशें ऐसी हो गई कि पता ही नहीं होता था लड़की है कि लड़का है। 2-2, 3-3 महीने के बाद लाशें निकाली गई। थोड़े थोड़े टाइम में अल्लाह झंझोड़ता है।
कभी बारिश इतनी भेज देता है कि सारा गर्क कर देता है, फिर भी समझ नहीं आती। कभी कोरोना भेज देता है, हजारों की लाशें उठती है। और आज भी कह रहे हैं मौलाना लॉकडाउन में जितना अल्लाह ने खिलाया ना वो आज भी नहीं खिलाया, बस खाने की बात याद आती है। अभी भी किसी को यही कहते हैं लॉकडाउन में बहुत अच्छा खाते हैं, बस वही ईमान है कि अल्लाह ने लॉकडाउन में खिलाया, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं जाता कि झंझोड़ा गया था, हल्के से वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाया था। दूसरी दफा वायरस भेजेगा, कादिर है अल्लाह। अरे दुआ करो अल्लाह वो अजाब न भेजे। कितने चले गए, अल्लाह चाहता तो मेरा आपका ऑक्सीजन भी अप डाउन कर सकता था। अरे ऑक्सीजन नहीं मिलता था, तड़पते थे लोग। कितनों को कफन नहीं मिला, जो सरकार ने उड़ाया उसी में दफन किया। कितनों को नमाज जनाजा नहीं मिली। मैंने सुनी थी वो हदीस, किसी जनाजे में 40 या 400 लोग हो जाए अल्लाह बख्शिश कर देता है। मैं सोच रहा था कि वैसी नौबत कब आएंगी कि किसी की जनाजे में 40 भी नहीं होंगे। मैंने कोविड में देख लिया कितने जनाजे ऐसे हैं जिसमें मुश्किल से 40 भी नहीं थे। मस्जिदों में ताले लगा दिए, अल्लाह ने अपने घर से भगा दिया। जुमा में नहीं, जुमा नहीं पढ़ सकते थे, ईद नहीं पढ़ सकते थे, घरों में ही पढ़ो। मैं कहता हूं कोरोना से पहले जितने मस्जिद में जुड़े हुए थे, कोरोना के बाद उतने ही ज्यादा दूर हो गए। कोई परवाह नहीं नमाज की, कोई परवाह नहीं कुरान की। فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين। तरह तरह के अजाब भेजे मूसा अलैहिस्सलाम के पास। वो औरत आई, कहा मुझसे जिना सरजद हुआ है, मैं शादीशुदा हूँ और मैं जमीन पर रहने के काबिल नहीं हूँ, मुझ पे कुरान का दस्तूर कायम किया जाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तो पेट से तुझे पत्थर मारेंगे तो बच्चा पल रहा है पेट में, वो भी मर जाएगा, उसका क्या कसूर है, जब बच्चा दुनिया में आ जाए तब आना। खुश नहीं हुई कि चलो थोड़े दिन मिल गए, रोती रोती गई। मिशकात शरीफ में जब बच्चा दुनिया में आया तो वापस आ गई, हाथ में बच्चा पकड़ा हुआ है। कहा यार सल्लल्लाहु देखो बच्चा आ गया, अब मेरे पे कुरान का निजाम चलाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया से दूध कौन पिलाएगा, जा दूध पिला, रोटी खाते हो जाए तब आना। फिर गई, थोड़े टाइम के बाद फिर आई। मिशकात शरीफ में है कि सरत खुब्ज़िन, रोटी का टुकड़ा बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया और अल्लाह के नबी के पास आके कहने लगी या रसूल अल्लाह देखो हाथ में रोटी है, इसका मतलब वो खाते भी हो गया है, अब मैं वापस न जाऊंगी, मेरे ऊपर कुरान का निजाम चलाओ। अल्लाह के नबी ने कहा घड़ा खोदो, इसके अंदर इसको डालो और इसको संसार करो। गुनाह हो जाता था, लोग पछताते थे, आज गुनाह हो जाता है फख्र करते। मैंने इतना ब्याज खाया है किसी को पता नहीं चला, मैंने इतनी बदकारी की है किसी को पता नहीं चला, मैंने इतने लोगों के साथ फ्रॉड किया है किसी को पता नहीं चला। किसी को पता चले या न चले, बोलो जोर से बेशक वो रब हर उस चीज को जानता है, बल्कि काली पहाड़ी पर चलने वाली काली चोटी की चलने से जो लकीर बनती है, बेशक बोलो जोर से अल्लाह वो भी लकीर को देखता है, वो हमारी हरकतों को नहीं देखता। हुसैनी बनो, हुसैनी मोहम्मदी बनो, नारों से कुछ नहीं होता। हुसैनी बनना है तो नमाजी बनो, मोहम्मदी बनना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं से प्यार करो। एक दूसरे से जलन, एक दूसरे को बर्बाद करना, कहाँ है हमारे नबी के दीन का सिस्टम, सारा बिगाड़ा हुआ है। हमारे नबी ने तो कहा बेवा के सामने बीवी को प्यार ना करो, यतीम के सामने बच्चे को बेटा ना कहो, गरीब के सामने माल की नुमाइश ना करो। शादियों में तो नुमाइश होती है माशाल्लाह, बड़े बड़े पटाखे फोड़ते हैं, आग के गोले छोड़ते आसमानों में, बर्थडे मनाते, बर्थडे जहां कितने बच्चे कितने माँ बाप ऐसे बर्थडे में 10-10 लाख रुपए बर्बाद करते। होटल बुक किया जाता है, होटल सेलिब्रेट करते, इतने बड़े बड़े केक लाके काटते और पूरे मोहल्ले में बांटते, जैसे जुनैद बगदादी है इसका बेटा, नऊजुबिल्लाह।
बलून चिपकाते, सुई मारते, आवाज करते। इब्ने माजा शरीफ में जब हमारे नबी का वो दिन आता था, रोजा रखते थे। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, गैरों की मुशाबत इख्तियार करोगे तो अल्लाह कब्रों से गैरों के साथ उठाएगा। बर्थडे मनाना यहूदियों का सिस्टम था, हमारे नबी का दीनी सिस्टम नहीं है। अफसोस होना चाहिए, जिंदगी का 1 साल बीत गया। ये तो अब बड़े नौजवान है ना, वो भी बर्थडे मनाते, सबको दावत देते हैं, चलो मेरी बर्थडे आज। पूरे साल का कफारा अदा करना है, रोजा रखता है उस दिन नहीं, बर्थडे मनाता है। बाल कैसे कटवाते नौजवान, ये पूरा यहां से कटा हुआ है, ऊपर बाल रखते हैं। हराम है, हराम, नमाज नहीं होती। बड़े बच्चों के ऐसे बाल कटवाते ताकि मेरा बच्चा सब बच्चों में हसीन नजर आए। ये पीछे से कटवा देते हैं बच्चों का बाल ऊपर से, कहा बच्चा खूबसूरत दिखना चाहिए। नबी का दीन छोड़ के बच्चों की खूबसूरती ढूंढते हो। पर्दा चला गया खवातीन से, नबी वाले अखलाक नहीं रहे हमारे पास। हमारे नबी के अल्लाह की कसम कैसे अखलाक थे। आप ईदगाह को नमाज पढ़ने जा रहे हैं, एक बच्चा रो रहा है, आपने पूछा बेटा क्यों रो रहा है, कहा फुला गजले में मेरा बाप शहीद हो गया, चंद हफ्तों पहले मेरी माँ फौत हो गई, बड़ी कायनात में मेरा कोई नहीं है। आपने आगोश से रहमत खोल दिया, उस बच्चे को समेटते हुए कहा बेटा घबराना नहीं, जिसका कोई नहीं उसका मैं काली कमली वाला हूँ। घर ले गए, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया हसनैन का खूबसूरत जोड़ा मंगवाओ, इसे पहनाओ। इसे पहनाया गया, नहलाया गया। जब इसकी मांग सज गई तो मजीद एहसास महरूमी का दूर करते हुए हमारे नबी ने कहा अमा तरज़ा अन्ना मुहम्मदन अबूका व आयशा उम्मुका व फातिमा बिन्त मुहम्मदिन उख्तुका, बेटा तुझे पसंद नहीं कि मोहम्मद तेरे अब्बू लगे, आयशा तेरी अम्मी लगे और फातिमा तेरी बाजी लगे। कहा मुझे ये रिश्ते मिल जाते तो मुझे और क्या चाहिए। कहा जा आज के बाद ये रिश्ते तेरे रहे। फिर पूछा बता तेरा बाप जिंदा था तुझे ईदगाह कैसे ले जाता था। कहा यहाँ बिठा के ले जाता था, जमीन पर तशरीफ फरमा, उसको यहाँ बिठाया, ईदगाह की तरफ ले जा रहे, चौक पर चंद बच्चे खड़े। जब ये मंजर देखा तो एक बच्चा ठंडा सांस लिया, कहा काश आज मैं भी यतीम होता, बाप न मिलता, नबी का कंधा तो मिल जाता। कहाँ है वो दीन, कहाँ है आज का अखलाक। आज तो सिफली अमल करवाते, एक दूसरे का बिजनेस बर्बाद करते, किसी का कारोबार अच्छा चल रहा है वहीं जल जाते हैं। हम बर्बाद हो रहे, कोई परवाह नहीं, वो तरक्की नहीं करना चाहिए। ये थिंकिंग है। अपने दुख से इतने दुखी नहीं जितने दूसरे के सुख से दुखी है। वो 3 हबशी थे काले, एक परी आई, कहा चलो जो मांगो डिमांड करो मैं पूरी करूंगी। पहला हबशी कहने लगा मुझे हैंडसम बना दे, गोरा खूबसूरत, छड़ी घुमाई वो हैंडसम हो गया। फिर दूसरे से पूछा तू मांग, कहा मुझे हैंडसम बना दे, ऐसा ही बना दे, छड़ी घुमाई वो भी हैंडसम हो गया। फिर तीसरे से पूछा तू मांग तुझे क्या चाहिए, तो वो हंसने लगा, अरे मांग, इन दोनों को वापस काला कर दे। वो चाहता तो वो भी हैंडसम हो सकता था, मुझे खूबसूरत नहीं होना, ये क्यों हुए वो नहीं देखा जाता। बस यही सिस्टम है आज। मैं तरक्की करूं ना करूं कोई परवाह नहीं, मेरी बेटी कनाडा जाए ना जाए, मेरा बेटा लंदन जाए या ना जाए, उसका नहीं जाना चाहिए। मेरी बेटी का रिश्ता फॉरेन हो ना हो कोई मतलब नहीं, उसकी बेटी का नहीं होना चाहिए। पिन लगवा के रिश्ते तुड़वाते, सफा बेदर्द मुआशरा है। अच्छा देखा नहीं, सांप के मुंह में वो जहर नहीं है जो इंसान की आंख में। ये तो नहीं थी मेरे नबी की तालीम। उलमा को नहीं छोड़ते, पीछे पड़ जाते। माहौल बिगड़ता नहीं है, माहौल बिगाड़ा जाता है। और मैं कहता हूं जिस बस्ती जिस सोसाइटी के नौजवान नेक होते, वो सोसाइटी वो बस्ती कभी भी फितनों की लपेट में नहीं आती। जिस बस्ती जिस गांव के नौजवान बदमाश होते हैं, वो गांव वो बस्ती वो सोसाइटी कभी भी तरक्की की राह पर गामजन नहीं होती। नौजवानों से कहूंगा, गांव का माहौल बनता है तुम्हारी वजह से, गांव का माहौल बिगड़ता है तुम्हारी वजह से। जिस गांव के नौजवान नेक बन गए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पूरे गांव की बख्शिश फरमा देगा। जिस गांव के नौजवान बिगड़ गए, बहुत मुमकिन है वो गांव फितनों की लपेट में आ जाएगा। अजान सुनो, मस्जिदों में आओ, 24 घंटे में कुरान पढ़ो थोड़ा टाइम। तकरीरें तो यामीन के ग्रुप वाले हर एक कराते, तकरीरें बहुत सारे मौलाना आते हैं।
लेकिन आज सारे नियत करें इंशाअल्लाह हमें मस्जिदों से जुड़ना है। हालात बहुत खराब है मुसलमान, हर आने वाला दिन पिछले दिन से बदतर है, हर आने वाला दिन नया फितना लेकर आता है। हमें इन फितनों को रोकना है। अपनी मस्तूरात, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, जिन जिन पर तुम्हारा काबू है, कंट्रोल है, उनको दीन सिखाओ। मैं यूं नहीं कहता कि इन्हें अंग्रेजी न पढ़ाओ, लेकिन इस्लामी माहौल में रहकर इन्हें पढ़ाओ। वो माहौल में न भेजो कि जिन्हें में बहुत खतरा हो कि 2 दिन के बाद तुम्हारी बेटी घर वापस ना आएगी। तुम्हारी बेटी को पढ़ाओ, तुम्हारे बेटे को पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, लेकिन मैं कहता हूं इनके साथ साथ इन्हें दीन दो। दीन होगा तो तेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे इंशाल्लाह तुम मरोगे कब्रों पे आएंगे। दीन नहीं होगा, बहुत मुमकिन है या तो तेरा बेटा लड़की को लेके भाग जाएगा या तेरी लड़की मुर्तद होकर गैर के साथ भाग जाएगी। सबसे पहले दीन दो, दीन को मुकद्दम करो। किताबुल निकाह मिशकात पहला सफा, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फस्फर बिदाति दिन तरिबत यदाक। 4 चीजों की वजह से निकाह होता है, माल, खूबसूरती, हसब, नसब और दीन। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 को छोड़ो, दीन को मुकद्दम रखो। माँ में दीन है, कल बच्चों में दीन आएगा। अगर खवातीन सुन रही है तो मैं खवातीन से कहूंगा, एक मुसल्ला अपने लिए बिछाती है माँ, तो छोटा मुसल्ला तेरी बच्ची के लिए बिछा। इनके हाथ से मोबाइल छीन ले, इनके हाथ से फिल्म की सीढ़ियां छीन ले, इनके हाथों से नॉवेल छीन लो, इनके हाथों में कुरान दो, इनको फातिमा की सीरत पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अगर तेरी बेटी फातिमा की सीरत पढ़ गई, अगर इस हया के रास्ते पर चल पड़ी, तू कल कब्र में जाएंगी। तेरी बेटी के सीने में कुरान होगा, तेरी बेटी की जिंदगी में सीरत फातिमा होगी, तू कब्र में होगी। इंशाअल्लाह तेरी बेटी के नेकी के रास्ते पर चलने का अल्लाह तेरी कब्र को ठंडा बना देगा। सारे बाप जितने यहाँ बैठे, भाई बैठे, सारे नियत करें इंशाल्लाह हम अपनी बहनों को, अपनी माओ को, अपनी बीवियों को इंशाल्लाह अपने कंट्रोल में रखेंगे और दीनी माहौल में, दीनी तालीम से इंशाल्लाह आरास्ता करेंगे। बोलो इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। अतराफ व जवानीब से जितने लोग आए हैं अल्लाह ताला सबकी हाजिरी मंजूर फरमाए। जिनके घर दावत थी, शोएब भाई, इनके वालिद मोहतरम अल्लाह ताला की बारगाह में चले गए। दूसरे भी एक साथी थे, उनके वालिद अनवर भाई, वो भी अल्लाह के रास्ते, अल्लाह की राह में चले गए। बहुत सारे लोगों ने दुआओं के लिए भी कहा है और इनके ग्रुप वाले बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। इनको हौसले को महमेज दे, इनको इनके हौसला अफजाई करे, इनका साथ दे। इनका बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा काम कर रहे। दीगर जितने नौजवान हैं मैं सबसे अपील करूंगा खुद भी माहौल को बनाने की फिक्र करें। हमें गैरों से गिला नहीं है, हमें अपनों से गिला है। अगर हम सुधर गए तो किसी से कोई शिकायत करने की इंशाल्लाह नौबत भी नहीं आएंगी। आज जिल्लत, पस्ती, ज़रूहाली के शिकार हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम दीन से दूर हुए हैं। जमातों में जाओ, तबलीग से जुड़ो, हफ्तावारी गश्त में बैठो, फजर के बाद तालीम में बैठो। जितनी चहलकदमी दीन के जितने सिस्टम चल रहे तमाम में अपना हिस्सा लगाओ। दीन के दाई बनो, शहदाई बनो, मुबल्लिग बनो। खुद भी दीन पे अमल करो, दूसरों को भी इसकी तलकीन करो। इंशाल्लाह तुम दीनदार बन गए, पूरा समाज इंशाल्लाह दीनदार बन जाएगा। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग। कोई किस्सा मुख्तसर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी अच्छी नज़म सब अच्छी होती है मेरे पास, तो आप मुझे बताओ कौन सी आपको अच्छी नहीं लगी, वही पढ़ देता हूँ। क्या माँ पे? वो कौन भाई साहब? किन किन की माँ जिंदा है बताओ? अरे बता दो, पहले नियत करो इंशाल्लाह खिदमत करेंगे। माँ जिंदा है कदर करो, बाप जिंदा है कदर करो। माँ की दुआएं लो। 200 वलियों की दुआ में वो ताकत नहीं है जो माँ की दुआ में है। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। नाखून में गोबर हो, हाथ मिट्टी वाले हो, कपड़े भी पुराने हो, चेहरे पे झुर्रिया हो, लेकिन माँ हाथ उठा के दुआ कर दे, इंशाल्लाह अल्लाह इजाजत के सारे दरवाजे खोल देगा। जरूरी नहीं माँ राबिया बसरिया हो, माँ की दुआ में अल्लाह ने वो ताकत रखी है। तो माए जिंदा है कदर करो। जिंदा है पानी नहीं पिलाते, मरने के बाद दूध का प्याला कब्र के पास लेके जाए क्या फायदा? इसलिए माँ बाप जिंदा है तो कदर करिए, वो नेमत है, चली जाती है बाद में इसका एहसास होता है कि कितनी छांव में खड़े थे, कैसी धूप में खड़े हैं।
एक भाई की फरमाइश है, बस उन्हीं की फरमाइश पर ये नज़म सुना रहा हूं। लौट के आजा मेरी माँ, तुझ में बसी है मेरी जान, जी न सकूंगा तेरे बिना। लौट के आजा मेरी माँ, जब मैं रूठा करता था तू ही मनाने आती थी, मेरी खुशियों के खातिर अपना सब लुटवाती थी। जब मैं रूठा करता था तू ही मनाने आती थी, मेरी खुशियों के खातिर अपना सब लुटवाती थी। कौन पढ़ेगा चेहरा मेरा, किससे करूँगा अब मैं बयां। कौन पढ़ेगा चेहरा मेरा, किससे करूँगा अब मैं बयां। कोई न समझे दिल की जुबान, लौट के आजा मेरी माँ। हम कितने भी परेशान हो, हमारा चेहरा देखकर माँ पढ़ लेती है कि मेरा बेटा परेशान है, और वो कितनी भी परेशान हो लेकिन वो अपनी परेशानी नहीं बताती। कहीं ऐसा ना हो मेरे दुख की वजह से मेरा बेटा दुखी हो जाए। वो है माँ। जब सफर में चले जाओ ना, माँ का फोन आए ना, सबसे पहले यही सवाल करेंगे, बेटा तूने खाना खाया? सबके पहले यही सवाल होता है। माँ की ममता की कोई मिसाल नहीं। आगे, मैं बीमार जो पड़ता था नींद तेरी उड़ जाती थी, सारी तवज्जो दुनिया से मेरी तरफ मुड़ जाती थी। मैं बीमार जो पड़ता था नींद तेरी उड़ जाती थी, सारी तवज्जो दुनिया से मेरी तरफ मुड़ जाती थी। कौन करेगा फिक्र मेरी, कौन पिलाएगा मुझे दवा, बाहों में ले मुझे जरा, लौट के आजा मेरी माँ। माँ घर में ना हो तो घर कैसा हो जाता है। सोना सोना लगता है घर मेरा सब कुछ होकर भी, काश तुझे मैं ला पाऊं अपना सब कुछ खोकर भी। सोना सोना लगता है घर मेरा सब कुछ होकर भी, काश तुझे मैं ला पाऊं अपना सब कुछ खोकर भी। तेरा वजूद की रहमत है, कदमों के नीचे जन्नत है। तेरा वजूद की रहमत है, कदमों के नीचे जन्नत है। ढूंढूं तुझे मैं कहाँ कहाँ, लौट के आजा मेरी माँ, लौट के आजा मेरी माँ। तुझ में बसी है मेरी जान, जी न सकूंगा तेरे बिना, लौट के आजा मेरी माँ। 25-25 लाख रुपए खर्च करके जाते हैं लंदन, वहां जाके क्या करते हैं, कहाँ हेल्थ केयर में काम कर रहा हूँ, दूसरों के घर जाता हूँ, उनकी खिदमत करता हूँ। इतनी खिदमत यहाँ माँ की कर ली होती तो अल्लाह भरूच को जन्नत बना देता, लंदन बना देता। माँ की इतनी खिदमत यहाँ ही कर लो, इंशाल्लाह अल्लाह भरूच को लंदन बना देगा। तो वहां जाते हैं ना, जीते जी कदर नहीं है। आगे कहता है शायद, जीते जी मुझे कभी तेरी कदर समझ ना आती है, तेरे गुजर जाने के बाद कब्र पे नजर जमाई है। जीते जी मुझे कभी तेरी कदर समझ ना आती है, तेरे गुजर जाने के बाद कब्र पे नजर जमाई है। देख के मेरी आंखें नम बढ़ जाते थे तेरे गम, देख के मेरी आंखें नम बढ़ जाते थे तेरे गम। आंसू पोंछने आजा यहाँ, लौट के आजा मेरी माँ। आखिरी शेर,
रूहानी अफसुरदा है, अरे क्यों तेरे बिन वो जिंदा है, तुझको राजी क्यों न किया सोच के भी शर्मिंदा है। रूहानी अफसुरदा है, अरे क्यों तेरे बिन वो जिंदा है, तुझको राजी क्यों न किया सोच के भी शर्मिंदा है। तेरी रजा अल्लाह की रजा, माफ मेरी कर देना खता, तेरी रजा अल्लाह की रजा, माफ मेरी कर देना खता। पढ़ के बख्शूंगा कुरान, लौट के आजा मेरी माँ, लौट के आजा मेरी माँ, तुझ में बसी है मेरी जान, जी न सकूंगा तेरे बिना, लौट के आजा मेरी माँ। किसी के हिस्से में दुकान आया, किसी के हिस्से में मकान, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तकसीम न करो, तकसीम न करो, माँ बाप को सब इकट्ठे मिलकर, भाई मिलकर माँ बाप की खिदमत करो। अगर एक भाई आगे बढ़ गया तो कल ही पता चलेगा इसने इतनी खिदमत की, इसका क्या सिला मिला है। बाज़ औकात घरों में ऐसा होता है 3 बच्चे, लेकिन एक ही बच्चा जिम्मेदारी निभा रहा है, 2 इससे दूर है। मैं कहता हूँ दूर नहीं है, महरूम है, दूर नहीं है, महरूम है। सब जितने 4, एक माँ ने 4 बच्चे पाले, ये 4 हो गए, एक माँ नहीं पल सकती। 4 एक बाप ने 4 बेटों को बड़ा किया, 3 महीने शादी के हुए, क्या कर रहा है? का अलग रह रहा हूँ। अरे तूने 25 साल का तेरे बाप ने किया, तो 25 का रह ले इनके साथ, 50 हो जाएगा, इतनी तो जिंदगी गुजार ले। 6 महीने नहीं होते, माँ को छोड़ देते, बाप को छोड़ देते। मैं यूं नहीं सिखाता बीवियों पे जुल्म करो, लेकिन माँ बाप के हुकूक साथ साथ अदा करो, इंशाल्लाह इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह तुम्हारा नसीब खोल देगा। माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। जी, और मौलाना इमदाद साहब, और कुछ किसी का निकाह पढ़ाना है? दुरूद शरीफ दुआ। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौला करीम पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह हालात को दुरुस्त फरमा। बेशक या अल्लाह हमारी बदअमालियों का नतीजा है, या अल्लाह तू सब कुछ जानता है, या अल्लाह तेरी हिकमतों पे हमारा ईमान है, या अल्लाह जैसे भी हालात आ रहे हैं, या अल्लाह बेशक या अल्लाह तू सब कुछ जानता है। या अल्लाह काली पहाड़ी पर एक काली चोटी चलती है, उससे जो महीन बारीक लकीर बनती है, या अल्लाह हमारा ईमान है वो लकीर भी तू देखता है। या अल्लाह ये यहूदी दंदनाते हैं, मुसलमान कट रहे हैं, क्या तू नहीं देखता? या अल्लाह हमारा ईमान है तू सब जानता है। या अल्लाह हम आजमाइश में बड़े कच्चे हैं, हमारा इम्तिहान न ले, या अल्लाह हमारा इम्तिहान न ले। या अल्लाह हमें नेकी से जोड़ दे, मस्जिदों से जोड़ दे, या अल्लाह खुराफात से, बिदअत से, गलत रसूमात से या अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हरामखोरी से हिफाजत फरमा, ज़िना बदकारी से हिफाजत फरमा, इंटरनेट मीडिया के गलत इस्तेमाल से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी बच्चियों को इर्तिदाद से बचा, हमारी बच्चियों, बहनों, माओ, बेटियों की या अल्लाह सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह दीनी तालीम से आरास्ता फरमा। या अल्लाह हम जानते तू वही खुदा है जिसने फिरऔन के गुरूर को मिटाया था। या अल्लाह तू वही खुदा है जिसने कारून को ज़ेरे ज़मीन धसाया था। या अल्लाह तू वही खुदा है जिसने नमरूद को एक लंगड़े मच्छर से हराया था। या अल्लाह तू वही खुदा है जिसने अबू जहल को 2 बच्चों से कत्ल कराया था। या अल्लाह तू वही खुदा है, या अल्लाह तू वही खुदा है जिसने यूसुफ को अंधेरे कुएं से बचाया था। या अल्लाह तू वही खुदा है जिसने यूनुस को मछली के पेट में बचाया था। या अल्लाह तू वही खुदा है 40 साल रुलाने के बाद याकूब को बच्चा दिया था। या अल्लाह याकूब को यूसुफ से मिलाया था। या अल्लाह तू वही खुदा है या अल्लाह जिसने नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती से या अल्लाह गर्क होने से बचाया था। या अल्लाह तू वही खुदा है, या अल्लाह तू वही खुदा है जिसने हमारे नबी को हबीबुल्लाह बनाया था, इमामुल अंबिया बनाया था। या अल्लाह हम उसी नबी की उम्मत है। या अल्लाह
उसी नबी के नाम लेने वाले हैं या अल्लाह कट रहे हैं, या अल्लाह पिस रहे हैं, या अल्लाह मस्जिदों में बम फट रहे हैं, हमारे इनके त्योहार हमारी मस्जिदों के बाहर मनाए जाते हैं, या अल्लाह हमारा ईमान कमजोर हो गया, या अल्लाह इसी वजह से ये लोग हम पर काबू पा गए, या अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत बना दे, या अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत बना दे, या अल्लाह हमें नमाजी बना दे, हमें हुसैनी बना दे, या अल्लाह हमें मोहम्मदी बना दे, या अल्लाह हमें नेकी के रास्ते पर गामजन फरमा दे, बुग़्ज़ कीना अदावत दुश्मनी हसद लालच अदेखाई, या अल्लाह इल्ज़ाम तराशी तोहमत लगाना, या अल्लाह एक दूसरे की इज्जत को बर्बाद करना, या अल्लाह सिफली अमलियात करा के एक दूसरे के बिजनेस को बर्बाद करना, या अल्लाह ऐसी तमाम गलीज हरकतों से हमारी नस्लों की मुकम्मल हिफाजत फरमा, हमारे समाज को जन्नत का टुकड़ा बना। या अल्लाह जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को मुनक़िद कराया, जिन जिन नौजवानों ने या अल्लाह इश्तिहार छपवाने में, इश्तिहार चिपकाने में, या अल्लाह जिन जिन नौजवानों ने जिस लाइन का दामे दिरमे कदम सुखने साथ दिया, या अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमा, या अल्लाह दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमा। अतराफ़ व जवानिब से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सबकी हाज़िरी मंजूर फरमा, सिर्फ तेरी मोहब्बत में आए हैं, तेरे नबी की मोहब्बत में आए हैं, या अल्लाह अपना काम काज छोड़ के आए हैं, या अल्लाह अपना आराम छोड़ के आए हैं, इसलिए आए हैं तू प्यार करने वाला बन जाए, इसलिए आए हैं कि तू अल्लाह अपना ले, या अल्लाह तू राजी हो जाए। या अल्लाह अतराफ़ व जवानिब से जितने लोग आए हुए हैं, या अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। या अल्लाह इन कुर्सियों पर जो हमारे बुजुर्ग हजरात बैठे हुए हैं, या अल्लाह इनका साया उम्मत पर, या अल्लाह बस्ती वालों पर तादेर कायम दायम फरमा। या अल्लाह इन बुजुर्ग हजरात की दुआओं में हमारा हिस्सा शामिल हाल फरमा। या अल्लाह हमारे नौजवानों को या अल्लाह नमाजी बना, कुरान की मोहब्बत इनके सीनों में डाल दे, नौजवानों को अपनी नौजवानी की कदर करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की बेटियों को अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक दे दे। या अल्लाह इनको दीनी तालीम से आरास्ता कर दे। या अल्लाह इनको फातिमा की हया सिखा दे। या अल्लाह इनको फातिमा की पाक दामनी दे दे। या अल्लाह इनको पर्दे का जेवर दे दे। इर्तिदाद से, या अल्लाह मजहब छोड़ने से, या अल्लाह ईमान जैसी कीमती दौलत को पांव तले कुचलने से, या अल्लाह हमारी कौम की, पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा की बेटियों की मुकम्मल हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें मांगते नहीं आता, मांगना सिखा दे। मदीने में मौत नसीब फरमा। रोज़े रसूल के सामने गुनहगार कदमों के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते मौत नसीब फरमा। एहराम की हालत में काबतुल्लाह के सामने सजदे के आलम में सुबहान रब्बियल आला पढ़ते पढ़ते मौत नसीब फरमा। मस्जिद मदरसों के हुकूक अदा करते करते मौत नसीब फरमा। या अल्लाह कुफ्र की हालत में, शिर्क की हालत में, बिदअत की हालत में, ना कदरी ना शुक्री ना फरमानी की हालत में दुनिया बकते 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 अस्पतालों में तड़पते तड़पते भूखे प्यासे नंगे मरने से या अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। मेरा भाई अताउल्लाह अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है, इस लाइन में, इस फील्ड में बहुत साथ दिया है। या अल्लाह इसकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह पूरे घराने को या अल्लाह बेहतरीन बदला अता फरमा। इनकी मोहब्बतों को कबूल फरमा। हर किस्म की आफतों बलाओं से इनकी या अल्लाह इनकी नस्लों की मुकम्मल हिफाजत फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।